रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लें कि दीज आर फॉर ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन कि याद रखें गेम्स के अंदर ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पबजी गेम है और इसकी यूआई आप देख सकते हैं कि बहुत ही इम्प्रेसिव यूआई है। और इस तरह की यूआई डिज़ाइन किस तरह से की जाती है तो ये इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यूआई के अंदर जो स्टफ़ यूज़ होता है यानी इस तरह के आइकन्स वगैरह हैं जो, तो ये यूजली प्रॉब्लम रहता है किसी भी नए डेवलपर के लिए कि ये किस तरह से बनाए जाएं। तो याद रखें आप जब भी गेम डेवलपमेंट की फील्ड में आते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपको जानना ज़रूरी है। और फोटोशॉप आपको तो जानना मस्ट है, लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर भी जानते हैं तो दैट्स वेरी गुड। तो फिर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ कि आप किस तरह से ग्राफिक्स डिफरेंट बना सकते हैं फॉर यूआई। और उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अभी आप ये वाली वेबसाइट देख सकते हैं freepik.com। इसी तरह से आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि फ्री वेक्टर्स डाउनलोड। और वेक्टर्स इलस्ट्रेटर की के एसेट्स को वेक्टर कहा जाता है और उसके अंदर वेक्टर ड्राइंग्स भी होती हैं। तो यहाँ पे आप जब आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वेक्टर्स, फोटोज़, पीएसटी, आइकन्स एट्सेट्रा। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और मैंने अभी गेम यूआई टाइप की है और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की यूआईज़ हैं यहाँ पे। और इन यूआईज़ को आप डेफिनेटली अपनी गेम्स में यूज़ कर सकते हैं। और इनको कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं। फ्री अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो फ्री भी मिल जाएंगी आपको काफ़ी ज़्यादा। और बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव यूआईज़ होती हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गेम्स में। तो फॉर एग्जांपल ये वाली यूआई है, तो अब इसको देखें कि ये डाउनलोड प्रीमियम है, इसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर डाउनलोड नहीं भी कर सकते तो इसकी इमेज को कम से कम आप सेव कर सकते हैं और यहाँ से आइडिया आपको मिल सकता है। इसी तरह से ये दूसरी यूआई भी मैंने कुछ ओपन की हैं, तो इसको आप देख सकते हैं हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम इसको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रही है। तो इसके साथ साथ कुछ ये वाला वेक्टर है, इसको भी डाउनलोड किया जा सकता है और ये भी डाउनलोडेबल है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ आइकन्स ये यूआईज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, प्रीमियम होती हैं। और यू कैन फाउंड लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और आइडियाज़ आपको काफ़ी मिल सकते हैं यहाँ से। एनी हाउ अगर आप इन वेक्टर ये इलस्ट्रेटर वगैरह जानते हैं तो दैट्स आल्सो गुड। आप अपने वेक्टर्स भी जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और इमेजेस वगैरह आइकन्स के लिए अगर आपने लेनी हो कहीं, तो मैंने जिस तरह इसकी इमेज ली है मॉडल की, तो वो कैसे ली है कि मॉडल्स पे क्लिक किया और डिफरेंट तरीके होते हैं इमेज लेने के, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको मॉडल्स पे गया और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे राइट साइड पे नीचे ये मॉडल बना हुआ आ जाता है। तो इसको थोड़ा बड़ा किया और इस तरह से करके और फिर स्निपिंग टूल यूज़ कर लिया, जो कि विंडो का डिफ़ॉल्ट टूल होता है स्निपिंग टूल। और इसकी मदद से आप जो हैं वो करैक्टर को या किसी भी चीज़ को आप जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं जितना भी साइज़ में आपको चाहिए। तो इस तरह से मैंने पिक्चर ले ली सेव और फिर उसको एज आइकन बना लिया फ़ोटोशॉप में। तो इस तरह ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आपको काम आती हैं। इसी तरह से अगर आप वेब में कोई चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं, इमेज वगैरह चाहिए आपको, तो उसके लिए भी कुछ टूल्स होते हैं। और वो टूल्स जो होते हैं वो आपको क्रोम एक्सटेंशंस में मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी क्रोम
एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे आप वेब स्टोर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ जो हैं एक्सटेंशंस मिलेंगी, और इन एक्सटेंशंस को आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इमेज ले लिया करें, तो हम स्क्रीन शॉट टाइप करते हैं यहाँ पे, और हमें वेरियस स्क्रीन शॉट एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। और हम किसी भी एक्सटेंशन को, ये जैसे, तो इसको ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ पे वो एक्सटेंशन ऐड हो जाती है, और जब वो ऐड होती है तो हम फिर कैप्चर कर सकते हैं कोई भी चीज़। इसी तरह से रूलर्स होते हैं, आप रूलर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर वेब डेवलपमेंट। वो बहुत अच्छी किट है, यानी कि टूल है रूलर, और आप किसी भी चीज़ की विड्थ और हाइट को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी टूल्स हैं जिन्हें हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें, ये हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कैप्चर एरिया, और आप स्पेसिफिक एरिया भी कर सकते हैं, विजिबल जोन भी, या होल पेज भी स्क्रीनशॉट इसकी भी ले सकते हैं। तो मसलन हम कहते हैं वी कैन नॉट टेक फुल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेब पेज बिकॉज फुली लोडेड नहीं है इस वजह से। तो नो प्रॉब्लम, हम विजिबल जोन की ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये इमेज जो है वो टेक करके यहाँ पे सेव कर देगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं। ये तो मैंने अभी वैसे ये डाउनलोड की है तो आपको दिखाने के लिए। एनी हाउ, हम अब आ जाते हैं मेन अपने पर्पस की तरफ। और ये इमेज अभी मैंने डाउनलोड की है वेक्टर। तो देखते हैं कि इसको हम अपनी यूआई में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेन मेन्यू हम इस वीडियो में बना लेते हैं, और मेन मेन्यू के बाद हम नेक्स्ट मेन्यूज़ में जाएंगे। मेन मेन्यू चूँकि मैंने पिछली सीरीज़ में भी काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, तो उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं सीखेंगे, लेकिन यह है कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा है लेआउट। लेकिन ये चूँकि ईपीएस फाइल है, तो ईपीएस फाइल को जो है इलस्ट्रेटर में ही एडिट किया जा सकता है। फोटोशॉप में हम ओपन करेंगे तो ये सिंपल एज एन इमेज आ जाएगी, और उसको कट वगैरह करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो हम यूँ कर लेते हैं कि मैं कुछ वेक्टर्स बना लेता हूँ मेन मेन्यू के लिए, और फिर हम आगे चलते हैं। ये साइट भी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है, और pngtree.com, तो इसको भी आप नोट कर लें। यहाँ से भी आपको काफ़ी वेक्टर्स वगैरह और png इमेजेस मिल जाती हैं, और उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी यूआई में। तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। यहाँ से इस साइट पे कुछ लिमिट है मेरे ख्याल से, और 2 इमेजेस हम शायद डाउनलोड कर सकते हैं एक दफ़ा में। और मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, रिफ़्रेश करते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारी आपको जगहें मिल जाएंगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की यूआईज़। और पीएनजी, और ये आप देख सकते हैं इलस्ट्रेटर की भी फ़ाइल मौजूद है, और इलस्ट्रेटर की फ़ाइल जो होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इलस्ट्रेटर अगर आप जानते हैं तो दैट्स मोर गुड। तो ये आप देखें अच्छी अच्छी यूआईज़ हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो एनी हाउ, स्टार्ट में करता हूँ, ग्राफिक्स कुछ बना लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके जी, तो करेक्टर मैंने नया चूज़ किया है, टून सोल्जर्स। ये सोल्जर अच्छा लगेगा आई होप। और ये भी लो पॉली एसेट है, यूनिटी से एसेट स्टोर से आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं। कुछ स्प्राइट्स भी मैंने बनाई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्प्राइट को मैंने चेंज किया है। और मेन मेन्यू के लिए भी कुछ ग्राफिक्स जो हैं वो मैं यहाँ पे ला चुका हूँ। और इन सब ग्राफिक्स को सबसे पहले हम 2D में कन्वर्ट कर देते हैं, 2D एंड UI, और उसके बाद हम अपनी मेन UI बनानी स्टार्ट करते हैं। और बैकग्राउंड के लिए एक टेक्सचर है, उसको यहाँ पे ले आते हैं,
क्रिटिकल फाइटर, सॉरी यहाँ पे था। और इसको अभी हम यहाँ पे ले आते हैं बैकग्राउंड के लिए, और दैट्स इट। अब हम मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले गेम्स पे जाते हैं, 1280 720 ये ठीक है रेशो। UI कैनवस, और उसके बाद पैनल बनाएंगे तो कैनवस खुद बन जाती है। कैनवस पे जाएंगे, कांस्टेंट को स्केल विद स्क्रीन साइज करेंगे, और यहाँ पे इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं पैनल पे फॉर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर जो है डार्क ब्लूइश की तरफ थोड़ा लेके जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगेगा आई होप। और प्ले अगर करें तो हमारा बैकग्राउंड ठीक आना चाहिए, होपफुली ठीक आएगा। और इसके बाद फिर हम मेन्यू की दूसरी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करते हैं। तो दैट्स गुड। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमारे पास दो पैनल हैं, इनमें से हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ये वाला काफ़ी खूबसूरत है, तो हम सबसे पहले इस पैनल को नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं जी मेन मेन्यू, रीनेम मेन मेन्यू। और मेन मेन्यू के अंदर हम एक इमेज ऐड करते हैं, और इस इमेज को हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं ऐसे। तो ये काफ़ी खूबसूरत मेन्यू स्टाइल है, और इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं किस जगह पे, हाँ इधर राइट साइड पे। और राइट साइड पे करने के बाद हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल D, और यहाँ पे इसकी ये चेंज करते हैं इमेज, और इसको हम जूम करते हैं थोड़ा छोटा, और छोटा करने के बाद हम यहाँ पे एक पैनल बनाते हैं छोटा सा। और वो जो पैनल है वो भी हम अगर इसको थोड़ा छोटा कर लें, और इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे ले आते हैं और डुप्लीकेट करते हैं इसी को। और अगर इसको हम ट्राई करें तो ये भी वैसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा शायद बेहतर लगता है, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी हमें रिमूव करनी चाहिए थी फ़ोटोशॉप में। एनी हाउ अगर हम इसको रन करके देखें तो आई होप के मोबाइल में इसके ये जो कोने हैं ये इतने अच्छे नहीं लगेंगे, और ये वाला जो है ना ये ठीक है। इसको हम वापस लेके आते हैं यहाँ पे, और इसका ये जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है इसको हम डिलीट करते हैं, कंट्रोल D, सेव एज एंड PNG, और ओके एंड देन यूनिटी पे जाते हैं दोबारा से, और इसको रिप्लेस करते हैं जी। हाँ ये काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, तो दैट्स गुड। और इसके बाद हम इस आइकन को करते हैं छोटा, ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, और चूँकि ये वुडन स्टाइल है तो इसके साथ हम जो है वुडन स्टाइल को ही इसको ही अप्लाई करते हैं बटन को, और हाँ ये बेहतर लगेगा। बटन्स के साइज़ को अगर हम एक सही रख लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कारपोरेट लगेगा। तो बटन्स का जो साइज़ है उसको हम
यहाँ पे तकरीबन बराबर रखते हैं और आई होप कि आपको आइडिया हुआ होगा कि हम यूआई को किस तरह से अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और खूबसूरत से खूबसूरत यूआई जो है वो डिज़ाइन की जा सकती है। तो कोई इतनी दिक्कत वाला काम नहीं है। और एक काम मेरे ख्याल से और कर लेते हैं इधर। अगर हम जो मैं आइडिया करना चाह रहा था वो इतना सूटेबल नहीं लग रहा मुझे, और कंट्रोल डी करते हैं, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं, इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और स्केल करते हैं, सॉरी इसको और इसको स्केल करते हैं ऐसे, और यहाँ पे इनको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और इसको टून सोल्जर को यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे हम उसका टेक्स्ट लिख देंगे। ओके ग्रेट, दैट्स गुड आइडिया। और यहाँ पे हमारा मेन्यू आ जाएगा। तो उनकी हेडिंग भी दे देते हैं, और हेडिंग से पहले हम ट्राई करते हैं जी यूआई टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमारे पास स्टाइल जो है वो है ये क्या दूसरा स्टाइल ही चला गया, और एनी हाउ हम ये वाला स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है 24, और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं बोल्ड, इसको करते हैं कलर वाइट, और इसको कहते हैं हमारी गेम का नाम है क्रिटिकल फाइटर, और इसका नाम चेंज करते हैं टेक्स्ट का, और इसको कहते हैं जी क्रिटिकल फाइटर। तो 24 से 18 करते हैं, तो 18 ठीक है मेरे ख्याल से। और इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो 16 ये वाला ठीक है मेरे ख्याल से, थोड़ा नज़र आ रहा है अच्छे तरीके से, या अगर इसको हम नॉर्मल करें तो पड़ा जाएगा। हाँ ये नॉर्मल में ठीक है, और दैट्स गुड। और इसको कंट्रोल डी करते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ पे लेके जाते हैं। अब ये जो हमारा पैनल है, इमेज है, इसके साथ इस टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं, और ये वाला जो पैनल है इसके साथ हम इस टेक्स्ट को ऐड करते हैं, और इस टेक्स्ट का नाम है मेन्यू, और यहाँ पे आ गया हमारा मेन्यू। दैट्स गुड। अब हम थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं और इसको यूं, और ये जो इमेज है इसको भी हम इसके साथ ऐड कर देते हैं ताकि ये भी इसी का हिस्सा रहे। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, हम टेक्स्ट को लिखते हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट को लिखने का तरीका कार ये होगा कि हम इसको इधर से लिखते हैं क्रिटिकल फाइटर, और 12 बल्कि 14 इज इनफ, और ब्लैक करते हैं, और ब्लैक में पढ़ा जाएगा क्रिटिकल फाइटर इज थर्ड पर्सन। अच्छा अब ये देखें कि यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट रो में जाते हैं तो यहाँ से इस गन के ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट, तो हम यूँ कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पे रखते हैं इस टेक्स्ट को नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पर्सन शूटर,
और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं कोने पे, कंट्रोल डी। आपके सामने स्टाइलिंग वगैरह करने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये आइडिया चाहिए होता है कि हम किस तरह से डिज़ाइन करें, तो इसलिए ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने। शूटर गेम डेवलप्ड बाय फॉरविडर, और इसको हम इतना करते हैं और इसकी टेक्स्ट साइज जो है इस तरह से बढ़ा लेते हैं बाय फॉरवर्डर। एंड यहाँ पे क्या करते हैं जी, यू कैन एक्सपीरियंस कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और बस इस तरह से हम टेक्स्ट और भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। आप समझ गए मेन मुद्दा। और अब हम आ जाते हैं मेन्यू पे। मेन्यू पे हम कंट्रोल यूँ कर लेते हैं कि यहाँ पे बटन्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले, और राइट क्लिक एंड UI बटन, और बटन का टेक्स्ट जो है वो डिलीट कर देते हैं। इस बटन को हम रीनेम करते हैं और इसको कहते हैं प्ले, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इसकी स्प्राइट को, ये वाला जो बटन है इसकी स्प्राइट के साथ, तो ये फिर एक जैसा हमें दिखेगा। तो दैट्स गुड। यहाँ पे इसको हम लाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, और यहाँ पे जी ठीक लगेगा। और फिर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं UI टेक्स्ट, और इसको कहते हैं प्ले टेक्स्ट। इसको प्ले बटन के ऊपर ऐड करते हैं और प्ले बटन का आप डुप्लीकेट बनाते हैं और नीचे लेके आते हैं इसको। इसका नाम रखते हैं अबाउट और अबाउट टेक्स्ट। अब आप समझ गए, इसको कंप्लीट करके मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ओके जी, तो मेन मेन्यू रेडी हो चुका है। बैक टू मेन में जाते हैं और ये अबाउट मेन्यू है, और ये जिस तरह से आपको ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह से इस पे ऐड करते हैं। बटन साउंड एक मैंने डाली है, साउंड को प्ले करते हैं, और यहाँ पे इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वापस मेन मेन्यू पे चले जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मेन मेन्यू को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं और गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव बूल सेट एक्टिव, और ये वाला जो मेन्यू है अबाउट मेन्यू, ये वाला जो है वो हाइड हो जाएगा सेट एक्टिव बूल, और इसको हाइड कर देंगे हम। और इसी तरह से अब हम इसको हाइड कर देते हैं। मेन मेन्यू पे जाते हैं, प्ले करते हैं। मेन मेन्यू में हम प्ले पे जाके और यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन ऐड करने से पहले अबाउट पे चले जाते हैं, और अबाउट पे भी हम बटन साउंड ऐड करते हैं, और इसके बाद हम ऐड करते हैं जी अबाउट मेन्यू,
और इसको करते हैं सेट एक्टिव टूल अनेबल, और मेन मेन्यू जो है इसको हम हाइड कर देंगे। दैट्स गुड। अब हम चले जाते हैं स्क्रिप्ट्स पे और अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं। सॉरी, फर्स्ट स्क्रिप्ट जो होगी वो हम डेफिनेटली बटन फंक्शंस और सीन्स के हवाले से लिखेंगे, और हम कहते हैं बटन फंक्शंस, इसको नाम दे देते हैं और ओपन करते हैं स्क्रिप्ट। सीन्स पे जाते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से सीन्स हैं। मेन मेन्यू है, सीन 1 है, और हमें कुछ और सीन्स भी डेफिनेटली चाहिए होंगे। हम आई थिंक इस गेम के लिए हम 5 सीन्स इनफ होंगे, और 5 सीन्स तक हम स्क्रिप्ट में ऐड कर देते हैं अभी से, और ताकि हमें जहाँ भी वो फंक्शन ज़रूरत आए तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। और दूसरी बात यह है कि ये मैंने सोचा कि कई लड़कों का ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि मल्टीप्लेयर गेम किस तरह से बनेगी, जैसे कि पबजी वगैरह। तो हम इसी गेम को फिनिश करने के बाद इंशाल्लाह इसी को मल्टीप्लेयर भी बना लेंगे, ताकि हम उस चीज़ को भी सीख लें। तो पब्लिक वाइड और मेन मेन्यू बटन, और ये फर्स्ट फंक्शन हमने बना लिया। और फर्स्ट फंक्शन आपको पता है कैसे बनेगा, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और फिर हम सीन का नाम दे देंगे, और सीन का नाम है मेन मेन्यू, और इसको इंटर करते हैं और कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद पेस्ट कर लेते हैं 3 4 5, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी सीन 1। सीन 1 को कॉपी करते हैं, सीन 1 को यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करने के बाद सीन 2 में चेंज करते हैं इसे, और यहाँ भी सीन 2 आ जाएगा। इसी तरह से सीन 3 आ जाएगा और सीन 3 आ जाएगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो कि ये वीडियो देख रहा है तो इन चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है बाकी पुराने कोर्सेज में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सीन 5 और सीन 5। दैट्स इट। वापस जाते हैं और प्ले पे जाते हैं। हाँ, क्विट का फंक्शन भी ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वाइड क्विट फंक्शन, ऐसे कर लेते हैं। और एप्लीकेशन डॉट क्विट, ये क्विट का फंक्शन है। और वापस जाते हैं, प्ले बटन पे जाते हैं और ऑन क्लिक बटन साउंड ऐड करते हैं सबसे पहले, और ऑडियो सोर्स प्ले। इसके बाद हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं एक और गेम ऑब्जेक्ट, और इसको कहते हैं जी बटन फंक्शंस, और इस पे हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, और फिर प्ले पे जाते हैं। प्ले बटन फंक्शंस को ऐड करते हैं, और मेन मेन्यू से हम जाएंगे सीन 1 पे। डेफिनेटली सीन 1 बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और दैट्स इट। क्विट पे चले जाते हैं, और क्विट पे भी हम ऐड करते हैं बटन साउंड, और फिर हम बटन फंक्शंस, और फिर हम बटन फंक्शन में क्विट फंक्शन सिलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। प्ले करते हैं तो देखते हैं क्या होता है जी। मेन मेन्यू क्विट पे भी बोलेगा, और प्ले करेंगे तो हम चुके नहीं जा रहा क्योंकि हमने अभी सीन्स वगैरह ऐड ही नहीं किए।
बिल्ड सेटिंग्स में, तो एसेट्स पे जाते हैं, सीन्स पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, बिल्ड सेटिंग पे जाते हैं, मेन मेन्यू ऐड करते हैं और सीन 1 ऐड करते हैं, सेव करते हैं, प्ले करते हैं। तो अब हम जब प्ले पे क्लिक करेंगे तो सीन 1 पे हम मूव हो जाएंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि सीन 1 पे हम मूव हो गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट किया कि जब सीन 1 पे मूव हुए हैं तो यहाँ पे डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड गेम कंट्रोलर इंस्टेंस है, और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सीन ये जो फर्स्ट सीन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और सेकंड पे चला जाता है। तो यहाँ पे गालबन गेम कंट्रोलर यहाँ पे तो ऐड नहीं है, लेकिन सीन 1 में ऐड है जो कि इसको पिक कर रहा है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, गेम कंट्रोलर को इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मेन मेन्यू पे जाते हैं, प्ले करके देखते हैं दोबारा से और प्ले करते हैं, और फिर से नो कैमरा रेंडरिंग एक्चुअली है, इस वजह से ये जो है वो वापस नहीं गई अभी सीन। लेकिन डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो दैट्स ग्रेट, हम मेन मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बैकग्राउंड में कोई साउंड भी हम लगा देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मेन फर्स्ट सीन क्रिएट करते हैं और अपना प्लेयर ऐड करते हैं।